टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पहला चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ डू सब्सक्राइब ताकि आपको नोटिफिकेशन आते रहे। जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी वो सब आपको टाइम टू टाइम पता चलती रहे। हम इसमें आज मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या होता है और मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आज हम पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट का हम इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और साथ में हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। सो मैनेजमेंट क्या होता है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस होती है दूसरों से काम करवाने की। मतलब एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई काम कंप्लीट होता है, हम दूसरों से काम करवाते हैं। क्यों काम करवाते हैं हम किसी से? ताकि जो हमारा एम है वो हम अचीव कर सके। एम इन द सेंस कि जो कंपनी का गोल है वो अचीव हो सके। तो मैनेजमेंट वो प्रोसेस होती है जिसमें दूसरों से काम करवाया जाता है टू फॉर अचीविंग द एम ऑफ द कंपनी, फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी। और ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव होगा? जब काम हमारा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट होगा। ठीक है। अब एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से हमारा क्या मतलब है? अब पहले हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें गोल अचीव तो करना है, लेकिन गोल कब अचीव होगा? जब काम हमारा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली हो जाए। एफिशिएंटली का मतलब होता है विद मिनिमम कॉस्ट, कि कम से कम हमारा पैसा लगे और पर यूटिलाइजेशन हो जाए। किस चीज का? रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ठीक है। एफिशिएंटली का मतलब होता है, अगर कहीं पे आएगा कि एफिशिएंसी किसे कहते हैं, एफिशिएंसी का मतलब कि कम से कम कॉस्ट में और पूरा फुल यूटिलाइजेशन जब हम अपने रिसोर्सेज का करते हैं वो होता है हमारा एफिशिएंसी। इफेक्टिवली का मतलब होता है वर्क ऑन टाइम। इसको हम एंड रिजल्ट्स भी बोलते हैं। ठीक है। मतलब मैनेजमेंट का सिंपली मतलब है कि मैनेजमेंट एक प्रोसेस है दूसरों से काम करवाने की, ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो सके। और वो अचीव कब होगा? जब हमारा काम जो है वो एफिशिएंटली और इफेक्टिवली कंप्लीट हो। ठीक है। एफिशिएंटली का मतलब है कि मिनिमम कॉस्ट में हो और प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो हमारे हर एक रिसोर्स का। और इफेक्टिवली का मतलब होता है कि ऑन टाइम, काम टाइम पे होना चाहिए। जैसे हमें बोल रखा है कि एक दिन में तुम्हें 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, तो 100 यूनिट हमने प्रोड्यूस तो कर दी, ठीक है, लेकिन हमें 2 दिन लग गए। तो इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, हमें कहा गया था हमें 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है लेकिन सिर्फ एक दिन में करनी है। ठीक है। लेकिन हमें एक दिन में हो नहीं पाया, हमें 2 दिन लग गए। तो इसका मतलब वो इफेक्टिवली काम नहीं हो पाया। इफेक्टिवली का मतलब हम काम टाइम पे नहीं कर पाए। लेकिन एफिशिएंटली हो गया हो, मतलब हमने कम से कम हमने पूरा ध्यान रखा कि हमारा पूरे रिसोर्सेस पूरे यूटिलाइज हो जाए और हमारे कम से कम कॉस्ट में हम उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर सकें। लेकिन जब टाइम पे टाइमली कंप्लीट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या मैनेजमेंट के फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर आपके पास है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। गोल ओरिएंटेड का मतलब जो कि सिर्फ टास्क पे फोकस करती है और एंड रिजल्ट्स पे फोकस करती है। कि मतलब जैसे मैनेजमेंट की डेफिनेशन में ही कहा गया है कि मैनेजमेंट क्यों किया जाता है? ताकि किसी एम, किसी गोल को अचीव किया जा सके। इसलिए मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, क्योंकि उसका फोकस किसी टास्क पर रहता है कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। मैनेजमेंट हम तभी तो करते हैं ये देखते हुए कि हमें कहाँ तक पहुँचना है, क्या एम है हमारा, उसको कैसे हम अचीव करें। इसलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस कहा गया है। नेक्स्ट हम पे परवेसिव। ठीक है। तो परवेसिव से हमारा क्या मतलब है? परवेसिव का मतलब जो कि यूनिवर्सल इन नेचर, मतलब जो कहीं भी अप्लाई हो सकता है, कहीं भी एप्लीकेबल है। ठीक है। यूनिवर्सल इन नेचर होता है मैनेजमेंट। कि मैनेजमेंट ये नहीं देखता कि ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, बड़ी है, लार्ज है, स्मॉल है, कैसी क्या है।
वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, इसलिए उसे परवेसिव कहा गया है। मैनेजमेंट एक परवेसिव फंक्शन करता है। नेक्स्ट है आपके पास मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल का मतलब है कि मैनेजमेंट कई तरीके का होता है। मैनेजमेंट हम लोगों का करते हैं, मैनेजमेंट हम काम का करते हैं, मैनेजमेंट हम ऑपरेशंस में भी करते हैं। सो मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ वर्क का मतलब होता है कि जितने भी हमारे एम्प्लॉयज हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो सबको उनके काम क्लियरली बता देना, प्रॉपर गाइडलाइंस दे देना कि तुम्हें ऐसा ऐसा काम करना है, तुम्हें ऐसी ये चीज़ें फॉलो करनी है, ये गाइडलाइंस फॉलो करनी है, तभी जाके हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। मतलब फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। इसका मतलब होता है कि प्लेसिंग द राइट पीपल इन राइट जॉब एट राइट प्लेस। कि मतलब एम्प्लॉयज़ हम जब एम्प्लॉयज़ का सिलेक्शन करते हैं, जब हम एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लेते हैं, तो उनको किस पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, मतलब किस पोस्ट के लिए हम उन्हें अपने ऑर्गेनाइजेशन में आने दे रहे हैं, और उनकी क्या क्या स्किल्स हैं, कैसी उनकी नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों का स्टाफिंग वगैरह करते हैं उनको, तब जाके हम लेते हैं ये सब कुछ देखने के बाद। फिर आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशंस का मतलब होता है डे टू डे प्रोसेस। कि मतलब हमें जो ऑब्जेक्टिव हमें अचीव करना है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या क्या प्रोसेस, क्या क्या स्टेप्स हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है। मतलब उसे तब जाके मैनेजमेंट को मल्टी डायमेंशनल कहा गया है कि मैनेजमेंट एक ही काम नहीं करता, मैनेजमेंट को बहुत सारे काम करने होते हैं। जैसे लोगों का मैनेजमेंट करना होता है, काम का मैनेजमेंट, और कैसा वो काम चल रहा है, उसकी प्रोसेस क्या है उस चीज़ का, उसको मैनेजमेंट करना पड़ता है। फिर आता है मैनेजमेंट डायनेमिक होता है। मैनेजमेंट डायनेमिक होता है, इसका क्या मतलब है? डायनेमिक का मतलब है जो कंटिन्यूअस चेंजेस आते रहते हैं, जिसमें जैसे हमारा इन्वायरमेंट है, जैसे हमारा इन्वायरमेंट इन द सेंस कि जो हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट है, हमारा मार्केट है, तो मार्केट में हर दिन चेंजेस आते रहते हैं। तो जो जो मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, जो इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है उनके अकॉर्डिंग, जब बिजनेस अपने इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस लाए, तो उसको डायनेमिक मैनेजमेंट कहते हैं। कि मतलब मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन परफॉर्म करता है। डायनेमिक फंक्शन का मतलब है कि एज पर दी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग जब वो अपने अंदर की प्रोसेस या अंदर का मैनेजमेंट में चेंज ला लेता है, तो इसलिए उसे डायनेमिक कहा गया है। फिर आपके पास आता है कंटिन्यूस। अब कंटिन्यूस क्यों है? कंटिन्यूस इसलिए कहा गया मैनेजमेंट को कि मैनेजमेंट प्रोसेस ऐसा नहीं होता कि एक बार शुरू हुई फिर वो खत्म हो गई। मैनेजमेंट कंटिन्यूस चलता रहता है। जैसे सबसे पहले हम करते हैं प्लानिंग, उसके बाद हम प्लानिंग करते हैं कि हमें गोल क्या अचीव करना है, हमारा एम क्या है। उसके बाद हम करते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, कि प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल, की कैसे कहाँ पे क्या रखना है, कहाँ पे किसका कैबिन होगा, कौन सी चीज़ कहाँ पे रहेगी। फिर आता है हमारा स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है कि सिलेक्टिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब एट द राइट टाइम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन, ठीक है। तो स्टाफिंग मतलब लोगों को फिर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लाते हैं जिनसे हमें काम करवाना है, लाइक आर एम्प्लॉयज। फिर आता है हमारा डायरेक्टिंग। फिर हम उन एम्प्लॉयज को तो ले आए, लेकिन उसके बाद क्या करेंगे? हम उन्हें डायरेक्शन देंगे कि तुम्हें कैसे करना है काम, कैसे हमें गोल अचीव करना है, ये सब ध्यान में रखते हुए हम उनको डायरेक्ट करेंगे। और एट द एंड हमारा आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या होता है? हम चेक करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। जैसा हमने गोल बना रखा है कि हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, क्या वो सेम वैसी काम करें या कुछ कुछ। तो कंट्रोलिंग में हम ये देखते हैं कि अगर काम बीच में कोई दिक्कत आई, जो हमने प्लान करी है कि हमें इस तरीके से काम करना है और वो काम उस तरीके से नहीं हो पा रहा है, तो कंट्रोलिंग में हम चेक करते हैं कि कैसा काम हो रहा है, क्या वैसे ही हो रहा है जैसा हम चाह रहे थे या कुछ डिफरेंट हो रहा है। तो मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये प्लानिंग हो गई, फिर ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर यहाँ से ये दोबारा शुरू होकर प्लानिंग में जाता है, ठीक है। इसलिए इसे कंटिन्यूअस का है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। फिर लास्ट में आपके पास है इनटेंजिबल फोर्स। कि मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है। इसका मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे, मतलब जिसे हम देख नहीं सकते। जैसे
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम किसी ऑफिस के अंदर गए, ठीक है, जैसे आप अपने प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर चले जाइए तो आप देखेंगे कि हर चीज़ एक तरीके से रखी गई है, ठीक है, पूरा तहस नहस नहीं हो रखा, सारी चीज़ें अपने प्रॉपर जगह में है और हमें दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ का मैनेजमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, सही दिख रहा है। मतलब हम उसे ऐसे तो नहीं देख सकते कि हाँ मैनेजमेंट यहाँ से चल के जा रहा है, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हम सिर्फ ऐसे ही एक समझ सकते हैं कि हाँ जब कोई साफ सुथरी जगह दिखेगी तो हमें लगता है कि अगर सब चीज़ प्रॉपरली रखी है, प्रॉपरली अरेंज है, सब कुछ सही है, हाँ वहाँ जाके हमें अच्छा लग रहा है, तो हम यही तो बोलेंगे कि हाँ यहाँ का मैनेजमेंट, यहाँ का हिसाब किताब सारा सही है। इसलिए मैनेजमेंट को इनटेंजिबल फोर्स कहा गया है, ठीक है। इसका मतलब जो हम देख नहीं सकते पर हमें पता है कि हाँ ये यहाँ का मैनेजमेंट अच्छा है, कैसा है, क्या है, ठीक है। सो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हम यहीं पे ख़त्म कर लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है। और इस वीडियो में जो भी टॉपिक्स डिस्कस हुए हैं, अगर आपको उनसे रिलेटेड कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में वो मेंशन कर सकते हैं ताकि हम अगली वीडियो में सबसे पहले उसी को डिस्कस कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको ये हेल्पफुल रही आपके लिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन।